क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना। क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापन 3 हो, उनका लघुत्तम समापन होगा। क्या बोल रहा है, हमने कल भी एक बार सूत्र बताया था, दो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर वो दोनों संख्याओं का गुणनफल। कल बताया कि नहीं बताया, ठीक है ना। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, देखिए, यानी कि बताए थे कल, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू, यहाँ पर क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यानी दोनों का गुणनफल पहले से ही उसने बता दिया कितना है। ये बात क्लियर है, क्लियर है। ये बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है, मासा यानी HCF कितना है, तो LCM निकालिए। पहले बताओ, सूत्र समझ में आया? सूत्र के बाद हमने क्या लिखा, समझ में आया? सूत्र समझ में आया जी। तो क्या करेंगे, LCM को एक तरफ कर देंगे जी। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मंडे को कंफर्म है, सैटरडे के लिए आप बात करिए, शनिवार को बात कर लीजिएगा, एक बार पता चल जाएगा। आज नहीं आएंगे, बात कर लीजिएगा, नहीं सोमवार को होगा। पहले बताओ, ये बात समझ में आई है? LCM को एक तरफ 216 पहले से था, 3 गुणा कर रहा था, तो इधर क्या करेगा, बात समझ में आई? अब क्या करोगे, 3 से हम काट देंगे, 3 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 सते 3 एकम 3 सते और 3 दूनी, आंसर क्या आ जाएगा, दिया है आंसर। अरे करने क्या जरूरत भाई, हमसे बोल ही रहा थे, उसने क्या बोला फिर समझिए। प्रश्न जो बोलेगा वही ना करेंगे हम, कि अपने से कर लेंगे कुछ। तो लासा ही तो निकाले हैं LCM। सूत्र बोलता है, क्या बोलता है, LCM पहले से हमें को दिया क्या है, जब दिया रहेगा तब हम करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो उनका लासा क्या, यानी HCF दिया है, LCM निकालना है। जब हमें या तो दो संख्याएं बता देता हो, दोनों संख्याएं बता देता, तो हम क्या करते हैं, उसका LCM निकाल लेते हैं, निकालते ना LCM। लेकिन क्या दोनों संख्याएं बताया है, नहीं बताया, उनका गुणनफल बताया। क्या बताया है, क्या बताया है, तो हमको सूत्र मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। LCM और HCF का गुणनफल बराबर हो किसके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्लियर बात। तो हमने क्या किया, हमको बता दिया, प्रश्न ने बोल दिया गुणनफल दोनों क्या है, 216, रख दिया 216। कर रहे हैं, समझ बात, जो गुणा बताया ना उसने, 216 रखा ना हमने। फिर क्या उसने बोला है, भैया दोनों का मासा कितना है, 3 है, तो HCF की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया। फिर हमारे LCM तो निकालना ही था, LCM बराबर निकाल दिया, ठीक है। क्लियर बात, लिखना लिख लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, लिखो जल्दी से, करो जल्दी से ना जो भी करना है। प्रश्न कहता है 20 और 200 के मध्य, 20 और 200 के मध्य, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्याएं। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पहली संख्या कौन सी है जो 2 से, 3 से, 4 से और 5 से पूर्णतः विभक्त हो। कैसे निकलता है,
निकालें जल्दी से। तो ठीक, पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। क्या लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि हमें निकालना है कि वह कौन सी संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो जाए। तो निकालो एलसीएम। 2 है, 2 एक कम 2, 3 है, 2 दूना 4, 5 हो जाएगा। फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 3 से करेंगे तो ये 1 है ही, 1 है ही, 1 है ही, ये क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर है? क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 तिहाई, अब 12 पंचे, यानी पहली वह संख्या कौन सी है? कौन सी है? दूसरी संख्या कौन सी होगी? तीसरी संख्या कौन सी होगी? समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 180 तो होगा। अब आंसर के लिए अगर ये बोल देता 20 से लेके 2000 तक, क्या करते? पहाड़ा पड़ते रहते। तो हमारे लिए सरल क्या है? सबसे बड़ी संख्या 200 है ना, तो 200 भागे, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टुकड़े में पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है ना। 60 है, छत्री का 18, 3 बार जाएगा, 10 में 8 गया 2, ठीक है ना। शेष फल में नहीं जाना, 3 बार पूरा पूरा भाग गया, 3 संख्याएं हमारे मिलेंगी। कितनी संख्या मिलेंगी? पहली 60 होगी, दूसरी 120 होगी, और तीसरी 100, उसके बाद तो 200 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आया? आंसर क्या होगा? अगला बताएं। समझ में आया बात? आई बात? जब भी वो बोले इस संख्या से विभाजित होने वाली, यानी एलसीएम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ठीक है, क्लियर? क्लियर है बात? अगला देखो, मिलेगा ना। वो वाला सूत्र जरूर से याद रखना, वो जरूर बहुत काम का है। क्या हो रहा? देखो, दो संख्याओं का लासा कितना है? मासा क्रमशः 180 और 3 है, यानी लासा 180, अब मासा कितना है? ठीक है। यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या होगी। फिर से वही निकालो जल्दी से। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू, है सूत्र ना हमारा। तो इसमें क्या है? एलसीएम कितना दिया? 180, एचसीएफ दिया 3, पहली संख्या दिया 45, और दूसरी संख्या निकालना है। 45 इधर क्या कर रहा है? गुणा, तो इधर क्या करेगा? तो ठीक, हम कर देते हैं 180 गुणे 3 भागे 45 बराबर बी। कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या काट देंगे? अंश कुमार पटेल जी खड़े हो जाओ। 45 को काटना है, 3 का पहाड़ा पड़ो, कितनी बार जाएगा? 45 में 3 का भाग दो जल्दी से। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक शेष बच रहा है, 15 हो गया, 3 बचे। ठीक है, अब क्या बचा? 15, 15 का भाग देना है 180 में जाएगा, 15 एक कम 15, कितना बचा? 180 में भाग देना, पहले 18 देंगे ना 15 का, 15 का 15 कितना बचा? 15 एक कम 3 बचा ना, 30 हो गया, 15 दूना, बचा कितना? क्या बचा? यानी हमारी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? समझ में आई बात क्या? सर बताइए, समझ में आ रही बातें? सूत्र याद रहेगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। लिखिए जल्दी से। अगला सवाल करो, अगला।
इसी में देखो हो गया चला। देखिए इसमें ये बोलता है एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती। आगमन सूचक बत्ती मतलब आते जाते जो हमें लाल लाइन रेड लाइन दिखाई देता है, रेड लाइन दिखता है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो वो आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड बाद बदल जाता है। 40 सेकंड बाद का सेकंड बाद बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड बाद बदल जाता है। यानी पहले रेड रहेगा तो पहले वाली 40 सेकंड बाद ग्रीन हो जाएगी, 40 सेकंड बाद येलो हो जाएगी। इसी प्रकार अगले चौराहे की बत्ती 32 सेकंड बाद बदल जाती है। यानी अगर पहले रेड रहेगी फिर ग्रीन हो जाएगी फिर येलो हो जाएगी। तो ये बोलता है बताइए कि कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। क्वेश्चन ये दिखाएगा, देखिए दिया है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन चीज निकालना है। कॉमन यानी एक 40 कदम चलता है, एक 32 कदम चलता है, मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा, 40 और 32 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 40 और 32 का। क्या पूछ रहा है, बात समझ में आ रही है। एक 40 सेकंड में बदल रहा है, 32 सेकंड में बदल रहा है, तो कॉमन अगली बार कब मुलाकात होगी, वो हमारा सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। और यहाँ आंसर किसमें दिया है, मिनट और सेकंड में, तो वही चेक करना पड़ेगा। तो पहले निकालो एलसीएम, 2 से पहले करेंगे। 2 20 दाम 20 दूना 40, 2 1 कम 2 2 छक्का 12, पीछे 2 से कट जाएंगे, 2 दाम 20 2 अट्ठे 16, 2 पंचा 10 2 चौको 8, 5 1 कम 5, अंश कुमार गुप्ता जी क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 दूना 40 दूना 80 दूना, यानी 160 क्या है ये, क्या है ये, सेकंड में बदल रहा था ना। ये क्या है हमारा 180, रुक जाइए, 180 क्या है, 2 दूना 4 4 पंच 20 20 दूना 40 40 दूना 80 दूना 160 क्या है, सेकंड है ना। क्या है आंसर में, क्या 160 सेकंड दिया है। तो हमारा सेकंड मिनट में बदलेगा, तो कितने सेकंड बराबर है, कितने मतलब 60 सेकंड बराबर। तो ठीक है भैया, हम 160 में 60 का भाग दे सकते हैं। तो 6 दूनी 12 6 18 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 दूना 60 दूना 120 हो गया। ठीक, घटा दीजिए, 6 में 2 हो गया, यानी 2 मिनट हो जाएगा 40 सेकंड हो जाएगा। तो मिनट और 60 गुना 120 हो गया, तो 2 मिनट हो गया पूरा पूरा, और 40 सेकंड बच रहा है, 40 क्या है हमारा, समझ में आया, क्लियर है। ये कैसे आया, पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो कितना सेकंड मिला हमें, 160। 160 तो हमारा आंसर दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड, 60 से भाग दे दिया, तो 2 मिनट पूरा पूरा मिल गया, और 40 सेकंड हमें अलग से मिल गया। तो 2 मिनट 40 सेकंड दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर ये बात सबको। अगला क्वेश्चन लिखना है अभी, लिखे जल्दी से और अगला लगाइए। अब सैटरडे को पता करिए, मंडे सैटरडे को कंफर्म नहीं, मंडे यहाँ
देखिए बात समझिए, ये बोला प्रथम प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3, 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या। ठीक है ना, तो हमें किससे किससे भाग है? 3 से भी और 7 से। पहले हम पहली संख्या पता कर लें जो भाग से ली जाए, अंश को मात्र फेल दी। ठीक है ना, क्या करेंगे हम? 3 और 7 का, 3 और 7 का क्या होगा? 3 और क्लियर है ना? 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 21 होगा। यानी पहली संख्या 21, तो दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब ये बताओ 200 तक पहाड़ा पड़े तब न बनेगा बात। तो हम क्या करें? बेहतर ये है हमारे लिए कि हम 200 में 21 का होगा कि नहीं होगा? एलसीएम हमारा क्या आया? 21 आया है ना। और संख्या कहां तक जा रही है? तो 200 में हम क्या करेंगे? 21 का 21 नहीं है, अगर 21 का हम जाओगे तब तो 210 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 9 बार जाएगा, क्या होगा? 9 एक कम 9, 9 दूनी 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1 और 1 में गया 0। यानी वो 9 संख्याएं हैं हमारी जो 3 से भी और 7 से भी विभाजित हो जाए। करुणेन हाथ हटा दो, समझ में ना आ रहा कुछ बताए। पहले हमने क्या किया? 3 और 7 का एलसीएम निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जो 3 और 7 से विभाजित हो जाए। तो संख्या कौन सी है? अब 21 पहली संख्या है, दूसरी संख्या कौन सी होगी? 42। तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो ये तो हम ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। या फिर हम क्या करें? 200 में हम 21 का भाग आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया? शेष फल जो 11 बच रहा है, यानी 11 नंबर ऐसे हैं जिन्हें भाग नहीं दे रहे। ठीक है ना, तो ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 9। क्लियर है? हाँ, जल्दीबाजी में गलती कर दो, जल्दीबाजी में गलती। क्या बोल रहा है? जब विभाजन के लिए बड़ी से बड़ी संख्या पहुंचेगा तो वहां एचसीएफ निकालना, और विभाजन के लिए जब छोटी से छोटी संख्या पहुंचेगा तो जब मार पड़ेगा सुधरोगे, अपने सुधरना सीखो। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 84 तथा 105 पूर्णतया विभाजित हो जाए? तो क्या निकालेंगे? 84 और 105 का एचसीएफ। क्या निकालेंगे? निकालिए जल्दी से। तो कैसे निकालते हैं वैसे एचसीएफ? किसमें भाग देंगे? 105 में हमने दिया किसका भाग? रोशनी कितनी बच जाएगा तुम्हारा? एक बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 84 गुना क्या हो जाएगा? 80 गुना 160 168 हो जाएगा, तो हमारी संख्या से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? 5 में 4 गया 1 और 10 में 8 गया 2। अब क्या करना है? शेष बच रहा है, यानी 21 का भाग अब किस में देना पड़ेगा? 21 को शेष कितना बचा? और आंसर क्या आ गया हमारा? क्या आ गया? ध्यान रखना, कहीं हमारे लिए शेषफल जरूरी है, कहीं हमारे लिए क्या बोलते हैं भाग।
टेबल तो जरूरी है ये हमारे लिए, लेकिन कहीं हमारे लिए भागफल जो रिजल्ट आता है वो जरूरी होता है, और कहीं शेष तो कहीं दोनों जरूरी होता है। जब हमने क्या निकाला था, कितने मिनट कितने सेकंड, दोनों जरूरी था ना हमारे लिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 21 क्या होगा, वो क्या है हमारा HCF है, क्या है, यानी 21 सबसे बड़ी संख्या ऐसी है जिससे 84 भी विभाजित हो जाएगा और 105, ठीक है। 21 चौको 84 और 21 पंचे, क्लियर हुई बात, समझ में आई। देखो सर हिलाने से काम नहीं होगा, यदि समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं आती तो समझना पड़ेगा। अभी लगाना ही पड़ेगा, परेशान ना होइए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए लगाएंगे, कितना टाइम आपको, इसको लगाइए, मैं बताता हूँ, देख लीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 517 विभाजित हो और 815 विभाजित होने पर क्रमशः 13 भाग आए और 13 शेषफल बचे और 17 शेषफल बचे, यही काम करेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बड़ी संख्या बोल रहा है, निकालो जल्दी, लेकिन कैसे निकालो, हमें पहले 517 में 13 शेषफल चाहिए, 815 में 17 शेषफल चाहिए, तो 517 माइनस 13, 815 माइनस 17 जो आएगा उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF।